जो हमको बुरे कामों को करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए, गाली गलौज करने के लिए, बुरे कार्य करने के लिए अंतर से प्रेरित करता रहता है, और फिर हम क्रोध के वश में वशीभूत होके दुनिया से गलत व्यवहार करते हैं, ये तुम्हारा मन तुमसे करा रहा है, जो तुम्हारा दुश्मन है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि तुम सबसे बड़ी दुश्मनी अपने मन से कर लो, फिर किसी से दुश्मनी का व्यवहार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मन कहे वो नहीं करो, कि गुरु कहे करो तुम सोई, और मन के मता चलो मत कोई। मन के मता नहीं चलो, कि मन ने जो कह दिया तो कर लिया है। मन तो तुमको गलत रास्ते पर ले जाए, और इसीलिए तुम्हारे अंतर में बैठाया गया है। काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह, अहंकार को बैठाया, जिसने हमको फंसाया, और उसने ही हमारे अंतर में मन को बैठा दिया। किस लिए? कि इनके जरिए ये मेरे बंधन में बंधा रहेगा और मेरे विधान को तोड़ेगा और पाप कर्म करेगा, तो एक बहाना बन जाएगा, तूने ये बुरा काम किया, तूने ये बुरा काम किया, चल अब फलाने नरक में चल, फलानी योनि में चल, 84 में चल। तो जिसने हमको फंसाया है उसने ही हमारे साथ मन को लगाया। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, भला या बुरा जो काम कीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, बिना विचारे जो काम होगा और कभी ना अच्छा परिणाम होगा। किसी कार्य को करने से पहले ही सोच लेना चाहिए, इस कार्य को करने के लिए मेरे गुरुदेव की सम्मति है या नहीं है, मेरे गुरुदेव की अनुशंसा है या नहीं है, इस कार्य को करने के लिए गुरुदेव कहते हैं या नहीं कहते हैं, या मेरा मन कह रहा है। उसका निरूपण करके सत्य और असत्य का, अच्छाई का और बुराई का, धर्म का और अधर्म का, और नीति का और अनीति का निरूपण करके उस कार्य को हमें करना चाहिए, तभी हम सही दिशा में चल पड़ेंगे। और नहीं तो बहनों भाइयों, जो मन कहेगा सो करेंगे, मन की तरंगों में बहेंगे। मन तो हमेशा स्वादों का, लज्जतों का, बुराइयों का उनका शौकीन हो गया है, उसका व्यसनी हो गया है। तो लगातार हम सत्संग में आके भी मनोमुखी बने रहेंगे। इसलिए गुरु महाराज क्या कहते हैं, गुरु के वचनों की माला को आप हृदय में पिरो लो। मतलब लगातार मन में ये स्मरण करते रहना चाहिए कि मेरे गुरुदेव ने किस तरह का जीवन जीने को मुझे कहा है, किस तरह की आज्ञाएं दी है मेरे गुरुदेव ने परमात्मा की राह पर चलने के लिए, अपनी जीवात्मा का कल्याण करने के लिए। मेरे गुरुदेव ने मुझसे क्या कहा है, मुझे वो काम करना है। गुरुदेव ने कहा है तप करना, संयम करना, साधना करना और इंद्रियों का निग्रह करना और मानव मात्र से सद्व्यवहार करना। यही तो कहा है गुरुदेव ने। सत्य, दया, प्रेम, करुणा, इसमें अपने जीवन को रमण करना। तो इन बातों को ध्यान में रख के हम अपने जीवन की दिशा को आगे चलाना है। और गुरुदेव के नाम के जहाज पर बैठने के लिए हमें लगातार अपने गुरुदेव से विनती और प्रार्थना करना है। अगर मैं अच्छा हूँ, अगर मैं अयोग्य हूँ, तो गुरुदेव आप कृपा करके, करुणा करके मुझे नादान और अनाड़ी मान के मुझ पर ऐसी दया करो कि मैं आपके नाम जहाज पर बैठने के योग्य हो जाऊं। और मेरी ये भावना है, मैं ये चाहता हूं कि इस दुख भरी दुनिया से मुझे निजात मिले, मुझे मुक्ति मिले। मुझे दुख अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे संसार इसलिए अच्छा नहीं लगता है कि बुराइयों से, ये दुखों से, ये विकारों से भरा हुआ है, ये संघर्षों से भरा हुआ है, ये व्याधियों से भरा हुआ है। इसमें स्थायित्व नहीं है। इसमें जीवन के साथ मरण लगा दिया है, सुख के साथ दुख लगा दिया है। इसलिए संसार आज तक
रहने के योग्य नहीं बन पाया। बहुत लोगों ने बहुत कोशिश की कि मैं संसार में बना रहूं। अगर उनके हाथ में होता ना कि इतने खराब रुपए दे दो और मृत्यु टल जाएगी तुम्हारी, तो दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं वो उतने खराब रुपए पटक देते मृत्यु को हटाने के लिए। लेकिन रुपयों से भी काम चलने वाला नहीं है, इसलिए दुनिया को छोड़ के एक दिन सबको जाना पड़ा। इसलिए अब की बार दुनिया को ऐसी छोड़ो कि दुनिया में लौट के ना आना पड़े। गुरुदेव की जय जयकार करो और गुरुदेव के बताए हुए आत्म कल्याण के रास्ते पर चलो। और गुरुदेव से विनती और प्रार्थना इसी बात के लिए करो कि गुरु महाराज आपका जो अनामी धाम है, जो सत्यलोक है, उसमें मुझे ले चलो, क्योंकि कभी मैं भी वहां रहा करता था, मुझको भी वहां से यहाँ भेजा गया है। इसलिए गुरुदेव मेरे पापों को, गुनाहों को क्षमा करके मुझे अपने नाम जहाज पे बिठा के अपने वतन की ओर ले चलो। यही मैं बार बार आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ। बोलिए प्रेम से।